सो देखो जी असाइनमेंट 4 है ना पुत्र, इसका जड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है ਉਹਦੇ ਚ उसने की गिवन है थानू स्टेटमेंट पढ़ो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। हुण उन्हें की दिता होया थानू मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, तो एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ते नाल उन्हें पता की लिखिया नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब इस लेंथ दे विच जिहड़ी एरर है वो 1 मिलीमीटर है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि आ भी सेंटीमीटर है। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड एंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ 1 सेकेंड है, ਇਹਦਾ मतलब टाइम ਦੀ एरर ठीक होगी गल। फाइंड द एक्यूरेसी इन स्मॉल जी, एक्यूरेसी का मतलब स्मॉल जी की परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर है ना। हुण उदन दसिया सी ना तुहानू, हुण इहदे विच आपां आंसर आ कढना वा, तो सब तो पहला आपां की करांगे, इहनू बोथ साइड्स करांगे, तां टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल बाय जी हो जाएगा। तो फिर जी नू क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैफ्ट वाल, बाकी नू राइट वाल ले जाएंगे। फार्मूला तैयार हो गया साडा। फिर इनू ऊपर ले जाएंगे, है ना। फिर डेल्टा जी बाय जी आता कांस्टेंट सी है, और यदि पावर भी प्लस ही लेनी है, मैक्सिमम एरर। हुण आ सारा कुछ तुहाडे सामने है, वो रिलेटिव एरर आ जाएगी, उन्होंने परसेंटेज एरर कढ़न लई इंटू 100 कर दी, है ना। सो ये हिंट नोट कर लो फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो सेकंड देखो, फिर स्टेटमेंट नू आराम नाल पढ़ो, बाकी सॉल्व कर लियो, है ना, हिंट मैं दसी जाना।
सेकंड क्वेश्चन च है डेंसिटी ऑफ क्यूब is measured by measuring its mass and length of the side. तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कढ़नी है। तो डेंसिटी का फार्मूला तो पता वा सानू मास अपॉन वॉल्यूम, पर क्यूब दे लई वॉल्यूम सानू पता वा कि मास ओवर एल क्यूब हुंदा। तो इसका मतलब साडा फार्मूला ML-3 हो गया। तो हुण रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, है ना। तो सानू हुण देखो ये मास की भी परसेंटेज एरर दी आ, भी लेंथ की भी दी है, तो ये भी परसेंटेज एरर आंसर की आ जाएगी। हुण हुंदा की है आम तौर पर फार्मूला रेडीमेड आता वा, पर ये डेंसिटी का फार्मूला आपां बनाना पिया। हुण उहनूं बनाउण लई सानूं पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम कितना लिखना वा, है ना। वो 9वीं 10वीं की जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो यूज़ की है, इस करके ये हिंट नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेटमेंट साफ दस रही है। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की लेंथ ते लेंथ की एरर, जे तुसी पूरी स्टेटमेंट में पढ़ो तो लेंथ ऑफ सिलेंडर दी है पुत्र 5 सेंटीमीटर। ते इस लेंथ ऑफ सिलेंडर को मेजर करने लिए जिहड़ी मीटर रॉड की लीस्ट काउंट है वो दी हुई है। ते जिहड़ा सिलेंडर का डायामीटर है या रेडियस है, तो रेडियस है 2.00 सेंटीमीटर, और इनू मेजर करने लिए डायामीटर दा हाफ ही रेडियस है ना, तो वो डायामीटर को मेजर करने लिए जिहड़ी वर्नियर कांस्टेंट है, लीस्ट काउंट है, वो कितनी दी है। हुण एक गल सुन लो, इत्थे पुत नोट भी चाहे कर लो, जिहड़ा वर्नियर कैलीपर एक डिवाइस है लेंथ मेजर करने लिए, डायामीटर थिकनेस, तो उसकी लीस्ट काउंट नू वर्नियर कांस्टेंट कह देंगे। मतलब कई बार होंगे ना भी ये तो वर्नियर कांस्टेंट दिता, लीस्ट काउंट तो दी नहीं। तो वर्नियर कैलीपर डिवाइस की लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है वर्नियर कांस्टेंट, है ना, वो पता होना चाहिए। और तुहानू दसिया होया जदों भी सानू एरर डायरैक्टली ना दी होए तो वर्नियर लीस्ट काउंट तो पता लगनी, वो आ गई। तो आपां की कढ़ना ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हुण फिर गल आके रुकावट पता कितने बननी है, जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है जे नहीं आता तो काम खत्म। वो हुंदा पुत्र वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि आ सिलेंडर की लेंथ है पुत्र, ते आ सिलेंडर का रेडियस है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन पाई आर स्क्वायर है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होंदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इंटू लेंथ, या हाइट भी कह दें, लेंथ ऑफ सिलेंडर नू हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह दें। ये गल्लां पता होनी चाहिए। तो यदा मतलब डेल्टा वी बाय वी की बनू पुत्र, आ तो कांस्टेंट ही है, हो जू।
फोर्थ तो डायरेक्ट ही है, वो तो फार्मूला दिता होया है ना, पता ना, इनू सॉल्व करना तो आंदा ही है तुहानू। फिफ्थ जिहड़ा वा देखो, फिफ्थ दे विच यंग्स मॉडुलस दा फार्मूला कड्ढण लई आ सानू एक्सप्रैशन दिती हुई, तो इनू आपां इदां लिख सकते हैं MGL, सारा ऊपर ही लै गया ना, तो डेल्टा वाई बाय वाई की हो पुत्र, आ तां कांस्टेंट ही है, तो डेल्टा M बाय M G बाय G प्लस डेल्टा L बाय L प्लस 2 है ना, प्लस इदा ही हो। हुण जदों तुसीं स्टेटमेंट पढ़ो तो जिहड़ा कैपिटल L है उसकी वैल्यू दी है इन्नी, कैपिटल M दी आह, स्मॉल d दी आह, स्मॉल g दी ते L दी इस सेल। हुण इहदे विच एरर भी नहीं दी ते ना लीस्ट काउंट भी दी है, तो लीस्ट काउंट आपां नूं इत्थों पता लग जाती, जिद्दां इहदी होएगी डेल्टा L 0 0 1, इहदी होएगी 0 1, इहदी होएगी, इहदी होएगी पता लगा। तो ये मतलब अपने आप सानू जी पिछली अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने वरतना पिया, उतों आंसर आया, इन्नी गल है बस। ठीक है, तो हाँ देखियो पुत्र, 6वें च ना पहली क्वांटिटी का नाम ये है, दूसरी क्वांटिटी का नाम B है, तो आपा जो आंसर कढ़ना वो अंडर रूट AB कढ़ना, तो मैं अंडर रूट AB नूं मान लो लिखता X है ना। हुण जिहड़ा X है इज इक्वल टू, इनू आपां इदां भी लिख सकते कुछ, इनू आपां इदां भी लिख सकते हैं, देखता। हुण गल नूं सुनो, आ है A दी वैल्यू, आ एरर है A दी, आ B दी वैल्यू है, B दी एरर है, इदां ही फिर X दी जे वैल्यू कढ़नी होगी तो X दी वैल्यू किदां आ जू पता, अंडर रूट AB, आ A है, आ डेल्टा A है, आ B है, पता लगा। क्योंकि जी वैल्यू आती है वो एडिशन च एडिशन के हिसाब नाल, सबट्रैक्शन च सबट्रैक्शन के हिसाब नाल, फार्मूला के हिसाब नाल आती है, तो इत्थे फार्मूला जिहड़ा वा वो अंडर रूट AB वाला वा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ रिजल्ट की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, फार्मूला के अकॉर्डिंगली, और फार्मूला च आपां वैल्यू पुट करते हैं,
तो इट मीन साडा आंसर बन जाना 1 इंटू 1.44 हो जाना 414 होंगे ना बेसिकली √2। तो हुण क्योंकि आ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आप आंसर आ गया 1। ठीक हो हुण जदों आप एरर कढनी है तो एरर लई देखो ये पावर वाला केस नहीं आ गया तो इट मीनस डेल्टा एक्स बाय एक्स की हो जाएगी हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस इधे बन जू। तो हुण जदों आप एक्स की वैल्यू कढ चुके हैं आ भी पता ही है सानू सारियां तो डेल्टा एक्स भी आ जू। समझ आई गल कर लो नोट दोनों ही। जितना टच है नहीं अगले क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन है अगले क्वेश्चन हाँ अगले क्वेश्चन की भी 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ l square by 6h plus h by 2 है ना तो आप इस फार्मूला को इधर लिख लीजिए l square 6 तक होना नीचे रहने दो h की पावर -1 plus h by तो भी कांस्टेंट जितने मर्जी हो तो कंसीडर करना ही कौन पुत्र डेल्टा r by r की हो 2 डेल्टा l upon l plus 1 into delta h upon h plus डेल्टा है ना एल भी कितना एच भी ये सॉल्व करो हाँ स्टेटमेंट पढ़ो ਤੁਹਾਨੂੰ l भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ये डबल डेल 2 डेल्टा एच हो जाएगा हाँ डबल कर लेना ना तुम इतना कर तू दोनों लिए कॉमन आ गया हाँ जी तो आई को पुट करो और l की वैल्यू तो हम ਦਿੱਤੀ हुई है 4 ਤੇ h की वैल्यू ਦਿੱਤੀ हुई है 0.065 ਤੇ डेल्टा l कितना
तो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ तो पेपर के लिए इधर क्वेश्चन ਆ ਸਕਦੇ ਆ तो ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹਨਾ ਤੇ मतलब इस असाइनमेंट को करने तो बाद जी एरर वाला टॉपिक है ना ਤੁਹਾਡਾ बुक च ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਨਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਨਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ IIT ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ तो ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ 8 ਨੰਬਰ ये होया नहीं हाले आप 9th देखो ਹੁਣ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 4 ਟਾਈਮਸ 4 ਵਾਰੀ 100 ऑसिलेशंस ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ तो ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਨੂੰ 92 ਤੇ ਚੌਥੀ ਨੂੰ 90 ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 90 प्लस ਪਤਾ ਨਾ डिवाइडेड बाय 4 by 4 करके वो काट लोगे उसको हां जी फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਰਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਐਰਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ t1 ਲੱਭਾਂਗੇ t t1 ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ t2 ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ फिर ਆਪਾਂ मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਮੋਡ ਲੈ ਕੇ ਮੋਡ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ठीक होगी बात अच्छा पर एक इंटरेस्टिंग गल की होनी है कि क्योंकि इथे लीस्ट काउंट कितनी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 सेकंड ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਰਰ ਚ ਦੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ हटाना राउंडिंग ऑफ वाला केस ला के फिर आंसर लग चुका पता टेंथ वाला केस भी वही सेम कांसेप्ट ही है रेडीमेड फार्मूला दिता होया सरफेस टेंशन का हम देखो ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ t ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਫੇਸ टेंशन है ना हाँ तो आही है ना फार्मूला तो फिर डेल्टा t by d इक्वल टू डेल्टा r by r plus डेल्टा h by h plus ये बाकी ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
रेडियस है ना, तो डायमीटर इंटू 2 करता है रेडियस का डबल होंदा वा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ डायमीटर होंदा 2r, ਇਹਦਾ मतलब r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ d/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस फार्मूला ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ कर सकते हैं। तो ਇੱਥੇ डायमीटर ਨਾਲ हो जाना, डायमीटर की वैल्यू कितनी है 1.25 तो लीस्ट काउंट की होएगी 1 है ना। ते h के नाम 1.45 into 10 power minus डेल्टा h के नाम हो जाएगा 0.01 ठीक है। जी भी लिखो जी g गिवन है चले छोड़ के आ रखना तो अभी ना ना क्योंकि मिनिमम क्योंकि आप क्या करते हैं एक वैल्यू इंक्रीज करके डिग्री नाल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, याद रखना। गलती कर दिया नहीं आही थी आही है इतना ना दे रहे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर इसको पता लग गया ना लिस्ट का वो नहीं वो अगले वाले में। कैलकुलेशन में यूज होगा क्या माइनस 10 और माइनस हाँ कैलकुलेशन में यूज होगा। तो इनु आपा जितना एक्चुअली होया कि ये देखो इनु होर सौखा कर सकते हैं ये कंफ्यूजन है आपा नु, पर इनु ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ नहीं लिख सकते इनु ਜਦੋਂ बाय मींस मीटर है इनु सेंटीमीटर च बना के देखिए ना इनटू 10⁻² करांगे का खत्म हो जाना मींस इनु 1.25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो लीस्ट काउंट भी लिख सकते हैं इतना ही के कर मतलब क्या इधर कर दूसरा जी को निकालना वो तो देखो आपा ये फार्मूला च रेशियो ही है ना, वो यूनिट्स था कटेगा अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा सारे अंदाजा हो जाने हैं। जेड़ा 12th है क्योंकि 11th तो तुसी कल करके ही हटे हैं पैरेलल वाला डेल्टा आर बाय है ना आर पी वाला ते जेड़ा 13 है ये भी हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵੀ सेम है है ना ਇਹਦੇ ਚ c ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ d ਦੀ ਵੀ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਚ ਨਾ ऊपर 3 डेल्टा बाय तो जेड़ा 12th है ये एक्चुअली ये भी कोई प्रॉब्लम खास नहीं है, बस ये प्रॉब्लम जिथे आनी है उन्हें क्या स्फीयर का वॉल्यूम जेड़ा ओदा फार्मूला पता होना चाहिए
ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5.2 ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਆंसर ਆਏਗਾ ठीक हो गया ना ये ट्राई कर लेने हुआ तो इत्थे तक तो अपना जिहड़ा प्रॉब्लम सीगियां किहदे नाल रिलेटेड एरर दे नाल ਉਹ लगभग सारा कुछ कवर हो गया वा है ना ਹੁਣ बाकी ਤੁਹਾਡੀ ही एफर्ट्स है भी कितने ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्चुअली प्रैक्टिस ਦਾ मींस है भी हर टाइप करवा दी गई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ मैथड्स कर ਹੈ मैथड जेडे ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ देखो वो मेथड है वो ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਜ ਛੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ओलिक एसिड मतलब जिदा ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ H2SO4 ਵਾ HCl ਹੁੰਦਾ ਐਸਿਡ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ओलिक एसिड ਨਾਮ ਹੈ और ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਿਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ओलिक एसिड For example, उन्होंने कहना भी size of molecule of oleic acid कटो तो direct question आना है ना explain the method to find the size of molecule of oleic acid तो करना तो याद ही पैना ਉਹਦੇ ਚ बेसिकली ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ First of all, take 1 cc of oleic acid. cc समझते हैं? Volume जेड़ा ना, volume को measure करने लिए SI unit of volume होना उत्तर क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर ते CGS यूनिट ऑफ वॉल्यूम होंदा क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक दा भी सी ते सेंटीमीटर दा भी सी इनू ਅਸੀਂ सीसी कहते हैं जो वॉल्यूम दा यूनिट दस्या है जिदा मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ 1 cc मतलब 1 cubic centimeter of oleic acid ले लिया वॉल्यूम है ना फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਲੀਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ तो ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ मतलब 1000 मिलीलीटर ते 1 मिलीलीटर 1 सीसी बराबर होंगे रिलेशन याद रखने हैं दिमाग से है ना
ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੀਟਰ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 1000 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਚ 1000 ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ 1000 ਪਾर्ट। समझ आई गल? इतना इंफॉर्मेशन एडिशनल नोट कर लेनी तुसी, ठीक है? क्योंकि क्यों लोड कितने पैनी है? देखो गल ये है सारी, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो जे मान लो फार्मूला दे विच वॉल्यूम आ ते वॉल्यूम दा यूनिट लीटर दिता वा, तो जे लीटर वैल्यू पुट करांगे गलत हो जाना। क्यों? क्योंकि असी जिन्नियां भी कैलकुलेशंस करनियां न्यूमेरिकल दियां SI यूनिट्स वर्त के करना। इसका मतलब पहला लीटर नू क्यूबिक मीटर च कन्वर्ट करना पैना, हाँ ना? इस करके वो सारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ आई पुत्र? तो जेड़ा 1 क्यूबिक मीटर है वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का बनया है ना? आ देखियो बड़ा इजी हुंदा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर च 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर च 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर च 1/100 मीटर है। तो 1/100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं। ये बन गया 10 रेज़ टू पावर -6 या 1 क्यूबिक मीटर के विच समझ आएगा? ये अलग अलग रिलेशन है, पहला तो ये तो साइड पे नोट करो ना। ठीक है? अच्छा, हुण बेटा सब तो पहले हम की करांगे 1 cc ऑफ ऑलिक एसिड ले लिया। हुण इहनू आपां की कीता, एक मेजरिंग फ्लास्क हुंदा, मेजरिंग फ्लास्क हुंदा भी कंटेनर ही है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ना स्केल बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ इस
नहीं हो गया, है ना, समझ आई गल। एल्कोहल ऐड करनी है, टेक 1 cc of oleic acid, now add alcohol until final volume becomes 25 cc। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 24 cc ਐਲਕੋਹਲ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 25 cc। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ पार्ट एक है 1 cc, तो है ना, तो एक वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 5/100, मतलब 1/20। समझ आई गल। इट मीन्स इत्थे इस केस दे विच टोटल वॉल्यूम कितना 25 cc, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ऑलिक एसिड ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ऑलिक एसिड ਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1/25 cc, है ना। सो 1/25 cc, सॉरी, concentration solution of oleic acid is ready। तैयार हो गया, ठीक है, हो गया तैयार। अच्छा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਘਟਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ take 1 cc solution of volume of 1/25 concentration solution। और आज का सॉल्यूशन तैयार हो गया। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 cc ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਕਰ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 1 cc ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਮੇਕ this volume 20 cc by adding alcohol, है ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ 20 cc, ਤੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलिक एसिड ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 cc ਨਹੀਂ ਹੈ, 1/25 ਹੈ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਂਗੇ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ 20 cc, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/25 cc ਵਾਲੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1/500 कंसंट्रेशन। पता लगा है नया सॉल्यूशन कैसे बना, हैं? नया सॉल्यूशन कैसे बना, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 1 cc पा 1 cc ऑलिक एसिड ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਟੋਟਲ 25 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ऑलिक एसिड ਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1/25। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ऑलिक एसिड 1/25 ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ 1 cc ਲਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਕਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਕਰ ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ 20 ਐਲਕੋਹਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏ 1/500।
20 cc बन जाए। तो हुण जिहड़ा 20 cc पूरा बनिया ਉਹਦੇ ਚ ओलिक एसिड ਦੀ अमाउंट 1 cc नहीं है, क्योंकि उस 1 cc ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1/25 cc ਸੀਗਾ, 25ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 20 cc ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਉਹਦੀ ओलिक एसिड ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 cc नहीं है, 1/25 cc। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਏਗੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ? 1/25 ਦਾ 25 नीचे आओ, नीचे बन गया 1/500 ही हो गया ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? ਸੋ solution of 1/500 concentration is prepared हो गया। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ 1 cc ओलिक एसिड लेके ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ 500 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 1/500 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, मतलब वो सोल्यूशन तैयार करने लिए असी अल्कोहल कितनी पाई उत्थे 499 cc पाई है ना, अद्धा लीटर पाती। ते इत्थे इत्थे आपां पहले अल्कोहल यूज की है 24 cc ते बाद च यूज की है 19 cc, तो टोटल कितनी है 43 cc। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सोल्यूशन तैयार हो गया है ना। इनू क्रैमिंग कर लेनी है, घोटा ला लेना है। बाकी केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਪੈਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ? ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ उस वॉल्यूम विच ओलिक एसिड दी अमाउंट कितनी है? वॉल्यूम कितना? सिर्फ 1/500। जेड़ा फाइनल सॉल्यूशन तैयार है भी, जे मान लो जेड़ा फाइनल सॉल्यूशन तैयार है जिहदी कंसंट्रेशन है 1/500, ता जे मान लो उस 1 लीटर लेने आपां, सपोज कहन नूं 1 लीटर लेने आ, ता उस टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन च ओलिक एसिड दी अमाउंट कितनी है? 1/500 लीटर। समझ आया गल कि नहीं? देखो पुत्र, कंसंट्रेशन का की मतलब? कंसंट्रेशन का मतलब जब हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहने आ तां 1/500 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन तैयार करने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन का जे मेरे सामने 1 लीटर अमाउंट पई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओलिक एसिड ਦੀ अमाउंट सिर्फ उस 1 लीटर का 500 पार्ट है, 500वां हिस्सा। जे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ओलिक एसिड ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ 1 ਲੀਟਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओलिक एसिड ਦੀ एक्चुअल वॉल्यूम कितना ਵਾ? 1 लीटर का 25th। मतलब कंसंट्रेशन तो पता लगेगा भी जिहड़ी सॉल्यूशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस सब्सटेंस ਦੀ अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट। इस हिसाब ਨਾਲ 499/500 कंसंट्रेशन अल्कोहल। हां ਉਹਦੀ ਹੈ। पर ਆਪਾਂ ਤਾਂ ओलिक एसिड ਦਾ साइज पता करना मॉलिक्यूल ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ठीक है। ਹੁਣ अगर मान लो गल ਨੂੰ समझियो, और सौखा कर देना दिमाग च, बाकी तो याद ही करना। मान लो आपां जेड़ा टोटल सॉल्यूशन बनाया वा ओदी कंसंट्रेशन कितनी रखी है? 1/500 ओलिक एसिड। ਇਹਦਾ मतलब
जे मैं कहा कि आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं 500 लीटर की टैंकी भरती है इस सोल्यूशन नाल तो उस टैंकी के अंदर ऑलिक एसिड की अमाउंट कितनी हो 500 लीटर का 500 पार्ट कितना 1 लीटर समझ आई मैं की कह रहा है ना हुण मान लो आ जिहड़ा कमरा वा ठीक है तो एडी वड्डी एक प्लेट ले ली एडी वड्डी प्लेट इस तो भी वड्डी ले ली गल नूं समझाउण दा तरीका दस ते हुण मैं की कीता इस प्लेट के ऊपर काफ़ी खुली प्लेट है ना उस प्लेट के ऊपर ना वो जिहड़ा 500 लीटर सोल्यूशन है जिहदी कंसनट्रेशन कितनी है 1/500 वो प्लेट के ऊपर बिछाता डोलता कह लो वो फैल जाएगा पूरी प्लेट पतली जी लेयर बन जू हुण एक टोटल वॉल्यूम प्लेट ते जिहड़ा फैलिया वा वो कितना वा मैं कितना कहा तुहानूं कितने लीटर है 500 लीटर ये टोटल वॉल्यूम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ऑलिक एसिड ਦਾ वॉल्यूम कितना ਵਾ 1/500 हिस्सा वा मतलब 1 लीटर है बाकी सारी एल्कोहल है हुण एल्कोहल की प्रॉपर्टी है वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट कर जाती है जो खुले च रखिए ना एल्कोहल वो इवेपोरेट हो जानी उड़ जानी इसका मतलब थोड़ी देर बाद सारी एल्कोहल ने इवेपोरेट कर देना जो पूरी एल्कोहल इवेपोरेट कर गई तो प्लेट के विच सिर्फ किने बचना ऑलिक एसिड ने उस ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होना टोटल वॉल्यूम कितना सी 500 ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1/500 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ऑलिक एसिड ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਪਿਆ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ है ना समझ आई गल तो मतलब अगर पूरा वॉल्यूम सोल्यूशन का जिहड़ा असी लिया वा प्लेट के ऊपर बिछाया वा अगर वो 500 लीटर है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ऑलिक एसिड ਦਾ वॉल्यूम कितना ਵਾ सिर्फ 1 लीटर है 500वां हिस्सा ਤੇ ਜੇ मैं ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ टोटल वॉल्यूम बिछाया प्लेट के ऊपर वो वॉल्यूम V है 500 नहीं मैं क्या वो V है तो ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कितना ਉਹਦੇ ਚ V/500 जितना टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है 500वां हिस्सा क्यों क्योंकि आप जिस सोल्यूशन को लैके प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो किहड़ी कंसनट्रेशन का वा 1/500 कंसनट्रेशन और वो तैयार कितना कीता वो 2 स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नोट ਕੀਤਾ पता लगा कि कर लो नोट फटाफट ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ पेपर करने में चेंज करके भी ले हैं? सकते हैं पेपर करने में चेंज करके भी ले सकते हैं कि हमें इतने का पीते हैं नहीं 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 ये तो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਸ जे ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ओलिक एसिड करना होवे तो 1/625 हो जाएगा ਇਹਦਾ 1/1 हो जाएगा मतलब जिदा आप 20 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ डिवाइडेड बाय 1 करता 1 ओलिक कंसंट्रेशन आ गई ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1/625 ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ मैं तेरी गल नहीं समझ रहा जिदा 25 से सी अल्कोहल पाती नहीं 25 नहीं भाई 24 24 पा के टोटल 25 हाँ जी ये अपा 1/25 1/25
25 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ 25 ਸੀਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹਿੱਸਾ 1 ਸੀਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। तो 1/25 सोल्यूशन यहाँ पे ऐसा ही है ऐसा ही एसआई यूनिट क्यों वो भी ले सकते हैं वो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल करते हैं ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ सीसी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ठीक है उत्तर सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਹਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਓ pour वॉल्यूम V जितना मैं क्या ना ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ 500 ਲੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੇਟ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ मैं 500 लीटर की जगह की लिख लिया 20 लीटर V सिंबल बात है ना तो नाउ pour वॉल्यूम V of 1/500 concentration solution over a plate of large area, large surface area. खुली प्लेट है so that चलो पहला लार्ज सरफेस एरिया होगा और होएगा कि ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ आफ्टर evaporation of alcohol ने evaporate कर जाना only layer of oleic acid will remain on the plate plate के ऊपर सिर्फ ओलिक एसिड जिदा कई बार तुम देखते हैं पुत्र कि मान लो एक पानी है पानी दे विच मिट्टी है गंदा पानी है ना जिदा ना पोचा लगाने आप घर वो बाल्टी साफ करते हैं पोचे को बाल्टी मिट्टी वाला पानी हो गया वो प्रैक्टिकल करके देखिए उस पानी में इदा फर्श से रोड़ दो थोड़ा जहा रोड़न तो बाद जो पानी सुक जाना ना पानी सुक के चला गया पर मिट्टी वो फर्श से इदा बिखरी होनी पई कभी नोट किया ना इस चीज़ का उदा ही जिदा फर्श से मिट्टी बिखरी होंगी है गंदे पानी के बाद उदा ही इतने की है वो जी मिट्टी की जगह कौन आ गया ओलिक एसिड की लेयर बनी हुई है ना हुण इस ओलिक एसिड का लेयर का वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड ऑन प्लेट कितना V/500 cc ਇਹਦਾ वॉल्यूम है ना तो ठीक है अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ वॉल्यूम ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ
साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वो लेयर जी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है वो इन्नी पतली है कि ਉਹਦਾ साइज लगभग कितना वा एक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है। समझ आई गल? तो ਇਹਦਾ मतलब जे आप इस ऑलिक एसिड की लेयर की थिकनेस लभ लईए इट मीन सानू की पता लग जू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, पर सानू उस ऑलिक एसिड की लेयर का वॉल्यूम पता कितना वा इन्ना है ना। ते वो जिहड़ी लेयर हुंदी है जिदा पेपर है तो पेपर की वॉल्यूम कितना कढ़ते हैं आप प्रैक्टिकली एरिया इनटू थिकनेस का। तो if T be the thickness and A be the area of oleic acid layer, अब ਇਹਦਾ मतलब एरिया और T ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके की बन जू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम का कितना वा है ना। मेरा मतलब T कितना जो है ना। सो हुन आ B और आ A ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਤਾਂ B ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੋਲਿਆ ਸੀ तो सानू पता सी भी कितने लीटर पाया 500 पाया लीटर के 5 लीटर पाया कि 0.5 लीटर पाया कि उस तो भी घट पाया थोड़ा ही पावांगे आप बट एरिया कितना कटांगे आप है ना। तो एरिया कटन लिए असं नहीं कटना असं तो बस न्यूमेरिकल कर लिया सॉल्व सिर्फ प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिकली कितना करते हैं पुत्र तुसी की कर सकते हैं एक ग्राफ पेपर नहीं होता हाँ जी ग्राफ पेपर दे विच छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो जिहड़ा सब तो छोटा बॉक्स है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ असीं नोट कर सकते हैं है ना स्केल दे नाल है नहीं नहीं हो जाती तरीका पता की है गल नहीं समझे फिर लॉजिक हाँ देखो आप कल कितना सोचते हैं भी आ एक बॉक्स है बड़ा छोटा वा इसकी लेंथ नोट करनी औखी है। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਹੈ 5 कितना बन गया ਹੁਣ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं जे नोट कर लोगे तो 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो ਤਾਂ ਇੱਕ छोटे बॉक्स की लेंथ आ गई है ना। ਇਹਨੂੰ नोट कर लो तो 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो एक ब्रेड्थ आ गई लेंथ इनटू ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ छोटे बॉक्स ਦੀ लेंथ ਤੇ ब्रेड्थ फाइंड कर सकते कर ले ਆਪਾਂ करनी नहीं है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ग्राफ पेपर है बड़े साइज का वो इतना ही पूरा मिट्टी से रख के दबाया तो जो चक्या तो उस पेपर के उपर जिथे जिथे जिन्नी एरिया मिट्टी फैली सी वो निशान बन गया उस निशान के अंदर जिदा मान लो आ निशान बन गया इतना टेढ़ा मेढ़ा उस निशान के अंदर इदा के छोटे छोटे एरिया कैलकुलेट हो सकते किन्ने मेहनत करनी पैनी है जे प्रैक्टिकल करना था कर सकते तो जे आप इतना के छोटे छोटे एरिया कैलकुलेट कर लीए तो एक एरिया का साइज कट चुके हैं एरिया ਇਹਦਾ मतलब इस मिट्टी का साइज कट सकते इदा ही वो करते हैं की करते हैं जी ऑलिक एसिड की लेयर बनी है ना प्लेट च ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ग्राफ पेपर ट्रेसिंग पेपर कह लो ग्राफ पेपर कह लो ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ
ਛਿੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, थिकनेस तो मॉलिक्यूल्स ਦਾ क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ।